नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे उत्पादन संभावना वक्र। क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र? इस वीडियो के द्वारा हम इसका अध्ययन करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम पीपीपी फ्रंटियर कर्व्स भी बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र या जिसको परिधि की अवधारणा को प्रस्तुत करना, अ, परिधि की अवधारणा के कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र ये चुनाव को ठीक ठाक समझने में काफ़ी मदद करता है। सिलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको उत्पादन संभावना वक्र का कि दो तीन वस्तुएं हमें चयन करना है। जैसे एक राष्ट्र को कंज्यूम गुड्स बनानी चाहिए, सैनिक साजो सामान बनाना चाहिए, इसमें चूज कैसे करें? सेलेक्टिव का काम करने का काम उत्पादन संभावना वक्र करता है। दो वस्तु देखिए, तुम किसका चुनाव करना है, किसको कम लेना है, किसको ज़्यादा कर लेना है, ये उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हम इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो अब देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा। माइकल पी टोडारो के अनुसार दी हुई टेक्नोलॉजी तथा भौतिक व मानवीय साधनों की दी हुई मात्रा की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं जैसे चावल व रेडियो के उन अधिकतम प्राप्त उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है जो समस्त साधनों के पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग, फुल्ली एंड एफिशिएंसी एप्लॉयड की स्थिति में ही प्राप्त होते हैं। तो ये है उत्पादन संभावना वक्र। तो देवी टेक्नोलॉजी तकनीकी देवी होती है, भौतिक व मानवीय साधनों की मात्रा भी देवी होती है। दो कंडीशन है, टेक्नोलॉजी देवी है और भौतिक व मानव साधनों की देवी मात्रा की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं कि उन अधिकतम प्राप्त उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है जो समस्त साधनों के पूर्ण कार्यकुशल उपयोग, फुल्ली एंड एफिशिएंसी एम्प्लॉयड की स्थिति में ही प्राप्त होते हैं। ये जो परिभाषा हम आपको बताई, उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जो उत्पादन के साधनों का प्रचलित टेक्नोलॉजी की दशा में पूर्ण व कार्य कुशल उपयोग करने पर प्राप्त हो सकते हैं। हम आगे इसी वीडियो में आगे हम इसको और परिभाषित करेंगे और उत्पादन संभावना वक्र को और समझाने की कोशिश करेंगे। अब पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। एजुकेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता। क्या क्या मान्यताएं उत्पादन संभावना वक्र की? पहली जो मान्यता है वह यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति मान लेते हैं हम लोग कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है तथा पूर्ण उत्पादन की दशा काम कर रही है। दूसरे शब्दों में इसको और आपको समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी व अल्प रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती। साधनों के अपूर्ण या कम उपयोग की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र नहीं बनाया जा सकता है, पहली जो मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि साधनों की पूर्ति स्तर मानी जाती है। हम यह भी मान लेते हैं कि उत्पादन के साधनों की पूर्ति स्तर होती है, लेकिन वे विभिन्न व वैकल्पिक उपयोग के बीच परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे एक अध्यक्ष श्रमिक खेती मजदूर के रूप में कार्य कर सकता है अथवा वह भवन निर्माण या सड़क निर्माण के कार्य में भी भाग ले सकता है, लेकिन अध्यक्ष श्रमिकों की कुल संख्या देवी और स्तर मानी जाती है। तीसरी है उत्पादन की टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी स्तर रहती है। विश्लेषण के दौरान उत्पादन की टेक्नोलॉजी नहीं बदलती है। यदि कृषि पुराने व परंपरागत ढंग से हल बैल की सहायता से की जाती है तो यह विधि जारी रखी जाती है। इसके स्थान पर ट्रैक्टर से खेती चालू नहीं की जाती। इसी प्रकार उद्योगों में भी उत्पादन की पद्धति नहीं बदलती। उत्पादन की टेक्नोलॉजी को स्थिर रखने का मूल कारण यह है कि इसको बदलने से स्वयं उत्पादन संभावना वक्र ही बदल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। इस वजह से टेक्नोलॉजी को स्थिर माना जाता है। उन्नत डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी
अच्छी टेक्नोलॉजी के आने से उत्पादन सम्मानों को ऊपर की ओर चला जाता है। घटिया और निम्न कोटि की टेक्नोलॉजी आने के कारण उत्पादन सम्मानों के नीचे की ओर खिसक जाएगा। आगे हम इसका आपको डायग्राम के द्वारा भी विश्लेषण करके समझाएंगे। दूसरी जो मान्यता हमने बताई साधनों की पूर्ति स्थिर मानी जाती है, और तीसरी जो मान्यता बताई उत्पादन की टेक्नोलॉजी स्थिर रह जाती है। इसका अर्थ यह है कि हम अति अल्पकाल अथवा समय के एक विशिष्ट बिंदु, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर विचार कर रहे हैं अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल में ये तीनों स्थितियां हो जाती हैं। दीर्घकाल में तो उत्पादन के साधनों की मात्रा व टेक्नोलॉजी दोनों ही बदल जाते हैं। तो दूसरी जो मान्यता है साधनों की पूर्ति स्थिर मानी जाती है और उत्पादन की टेक्नोलॉजी स्थिर रहती है, ये अल्पकाल में ही लागू होती है। नंबर 4 जो मान्यता है वह यह है कि साधनों का उपयोग पूर्ण कार्य कुशलता से हो रहा है। उत्पादन सम्मान वक्र के पीछे एक मान्यता ये भी है होती है कि उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग पूर्ण कार्य कुशलता से किया जाता है। अतः यह वक्र एक पूर्ण कार्य कुशल अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित होता है। इसमें साधनों की किसी भी प्रकार की बर्बादी नहीं होती, उन्हें व्यर्थ नष्ट नहीं होने दिया जाता। इस प्रकार उत्पादन सम्मान वक्र साधनों के पूर्ण उपयोग व इसके पूर्ण रूप से कार्य कुशल उपयोग दोनों पर समान रूप से बल देता है। एक अर्थशास्त्री में सैमुअलसन और एक नोरडाउस ने मक्खन व बंदूक के उत्पादन का एक सरल व सुंदर उदाहरण लेकर उत्पादन सम्मान वक्र के अवधारणा को स्पष्ट किया है। जैसे आगे ये चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हम इस उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर करेंगे कि अर्थव्यवस्था में श्रम, पूंजी, तकनीकी ज्ञान व प्राकृतिक साधनों का एक दिए समय में एक निश्चित भंडार होता है। और हम कल्पना कर लेते हैं कि पूर्ण उपयोग करके इन सभी साधनों का पूर्ण उपयोग करके दो पदार्थ, एक तो मक्खन, दूसरा बंदूक बनाए जा सकते। कल्पना है, इमेज है कि दो ही साधन बनाए जा सकते हैं। अब ये भी मान रहे हैं कि सभी साधनों का उपयोग करने पर उत्पादन की ये जो दिखा रहे कि सारणी ये प्राप्त होती है। ये संभावना क्या है, जैसे कि डायग्राम दे रखा है कि मक्खन का कोई प्रोडक्शन नहीं होता और बंदूक 16,000 बंदूकें बनाई जा सकती इन साधनों के उपयोग करने पर। इसी प्रकार बी, सी, डी और एफ संभावना वक्र। एफ संभावना वक्र क्या देखा रहा है कि 5 किलो मक्खन की इकाई बना सकते हैं, बंदूक इसमें कुछ नहीं बनाई जा सकती। तो स्कोर क्लियर करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के समस्त साधनों का पूर्ण उपयोग करने पर मक्खन व बंदूक के उत्पादन के समान वक्र ए, बी, सी, डी, ई व एफ उत्पादन समान वक्र अंकित की गई है। डायग्राम देखिए, ओ एक्स एक्स पर हम मक्खन लेते हैं और ओ वाई पर अपने बंदूकों की मात्रा लिया है। इसको इस सारणी को अगर हम ड्रॉ करते एक चित्र बनता है, जैसे आपको दिखा रखा है चित्र एक उत्पादन संभावना वक्र। डायग्राम से स्पष्ट होता है कि यदि देश के समस्त साधन बंदूक बनाने में लगा दिए जाए तो ए बिंदु पर 16,000 बंदूकें वो देश बना सकता है, लेकिन उसके मक्खन 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि वह एफ बिंदु पर 5 लाख मक्खन उत्पन्न करता है तो वह बंदूकें नहीं बना सकता है। यानी दोनों वस्तुएं बनाता है तो उसे ए व एफ के किन्हीं बीच में, जैसे वो सी, बी, सी, डी और ए पर वो चुन सकता है। युद्ध काल में, संकट के समय वह संबंध बी और सी बिंदु को चूज करेगा। शांति काल में वह डी और ई जैसा बिंदु को पसंद करेगा। अतः यह एक देश की अपनी परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी बिंदु का चुनाव करेगा। इस संबंध में अकेला अर्थशास्त्र कोई सर्वोत्तम या अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। उत्पादन समान वक्र को उत्पत्ति रूपांतरण वक्र, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक वस्तु की कम मात्राओं का उत्पादन करके दूसरी वस्तु की अधिक मात्राओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में बदला जाता है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि उत्पादन सम्मान वक्र उत्पादन के सर्वोत्तम या अधिकतम स्थिति को व्यक्त करता है। यह वस्तुओं के उन अधिकतम संयोगों को बतलाता है जो साधनों के उपयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। स्मरण रहे, याद रहे कि उत्पादन की दी हुई तकनीकी स्थिति में सीमित साधनों का पूर्ण उपयोग व पूर्ण कार्य कुशल उपयोग करके उत्पादन सम्मान वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर दर्शाया गया उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
अतः यह अधिकतम उत्पादन की दशा को ही सूचित करता है। यह है उत्पादन संभावना वक्र। अगले वीडियोज में हम मूलभूत 7 आर्थिक कार्यों को लेंगे। नमस्कार।